हेलो मेरे प्रिय छात्र, मैं हूं अब्राम सर। आज हम 14 जो काव्य हैं युग और मैं, उनके कवि हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का कुछ परिचय देते हुए कि कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में जहांगीरपुर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए की पढ़ाई पूर्ण की थी। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय अपना कार्य करते रहे। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंद पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे हैं, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं हिंदी साहित्य में। उनकी कविता संकलनों में प्रमुख हैं प्रभात फेरी, प्रवास के गीत, अग्निशय, रक्त चंदन, लाल निशान। कविता संग्रह के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानीकार संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय में वेदना प्रतिबिंब के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और यहाँ पर काव्य की बात करें तो युग और मैं, कवि युग और मैं के बारे में अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि उजड़ रही अनगिनत बस्तियां मन मेरी ही बस्ती। क्या बस्ती यानी गांव और कस्बा। यानी कवि कहते हैं कि आज विश्व का वातावरण है जब ये स्वरूप बस्तियां उजड़ रही है, धब्बों से यानी धब्बा यानी दाग से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती। क्या हस्ती यानी अस्तित्व मेरा क्या है। यानी जब धब्बों की तरह देश मिट रहे हैं तो मेरा अस्तित्व की बात करूं तो मेरा अस्तित्व मिट गया है, तो मैं क्यों आश्चर्य में पड़ूं। बरस रहे अंगार, अंगार यानी आग के गोले, धरती लपटे, लपटे यानी ज्वाला उगल रही है। यानी आज बमों के सपनों में आकाश या आज बमों के रूप में आकाश में आग के गोले बरस रहे हैं। धरती आग निकल रही है, निगल रही, निगलना यानी खा जाना, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कहीं। यानी जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। पूरी की पूरी दुनिया, संसार सब अपने मौत के मुंह में जा रहे हैं, और तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी ही बात क्या है। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। यानी कि जब सारा संसार दुख से पीड़ित है तो मेरे या मेरा दुख दर्द किस कीमती में मानो। जाने कब तक घाव, घाव यानी जख्म भरेंगे इस घायल मानवता के। यानी घायल मानवता के घाव कब भरेंगे ये कोई नहीं जानता। कब मेरे घाव भर जाएंगे वो किसी को पता नहीं है। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। समता, समता यानी बराबरी। यानी कि दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होंगे किसी को पता नहीं है। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। व्यथा यानी दर्द,
पीड़ा, तकलीफ, कष्ट। तो यानी कि जब सारी दुनिया दर्द से कहरा रही है, सब जानते हैं, तो मैं अपने व्यथा, अपनी पीड़ा, कष्ट की बड़ी कैसी कहूं अपनी बात। सब पीड़ा, दुख, दर्द में है और मैं अपनी पीड़ा किसको मैं सुनाऊं। खौल रहे हैं, खौल यानी उबलना, रहे 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, यानी हिंसा के आग से, या हिंसा के आग में 7 समुद्र का जो पानी है उबल रहे हैं। सारा संसार हिंसा से ग्रस्त हो चुके हैं। इस समय, इस वातावरण में ज्ञान था लेता यानी गहराई मापना था, जिससे गर्क हो रहा वही दुनिया, यानी गर्क हो यानी डूबना, कि यानी जिसमें ज्ञान की गहराई का पता किसी को है नहीं, कोई किसी से ज्ञान का माप नहीं सकते, और उनकी गहराई इतनी सारी है और लगाया नहीं जाता उनका माप। दुनिया उससे डूब रही है, डूब रही हो सब दुनिया। जब मुझे डूबता गम यानी दुख, तो क्या, यानी कि जब सारी दुनिया डूब रही हो, तो अगर गम में डूब रही हो, तो कौन सी मैं अपने गम की बारी किसी को मैं बताऊं कि मैं गम से भरा हूं, तो मेरी ही बात क्या है, मैं किसी से सुनाऊं मैं। हाथ बने किस लिए, हाथ किस लिए बने हैं, करेंगे भू पर मनुज यानी मनुष्य स्वर्ग निर्माण। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ बनाया है और हाथ दिए हैं, और हाथ इसलिए दिए गए हैं कि मानो के स्वर्ग के निर्माण की तरह अपना काम करे, निर्माण करे, बनाए। बुद्धि हुई किस लिए, कि डाले मानो जग जड़ता में प्राण। जड़ता यानी बुद्धि का काम न करना, यानी कि जब मनुष्य को बुद्धि दी गई है ईश्वर ने, और संसार को जड़ता से दूर करे और उनकी अपनी बुद्धि से अपना जो जड़ता है उसे दूर कर सके, लेकिन आज मनुष्य की बुद्धि का अभी काम कर नहीं रहा है, जड़ बन चुके हैं। आज हुआ सबका उल्टा रुख, आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। और जब सभी की स्थिति दयनीय बन चुकी है, और मैं अपनी दयनीय दशा हर किसी को मैं सुनाने जा रहा हूं, लेकिन मैं किसको बताऊं, और मेरी दयनीय स्थिति किसे मैं बात करूं, अपना पासा क्या, मैं किसी को सुनाऊं। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल यानी सारा, संपूर्ण, सृष्टि वश में लानी, यानी मनुष्य को ईश्वर बनने का जो प्रयत्न करा रहा है, क्या करा था, ईश्वर बनने की, सारी सृष्टि को वश में करनी थी उसे, मनुष्य को। कब अधूरा छोड़, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्महत्या यानी आत्मघात यानी आत्महत्या मानव ज्ञानी, और इसमें अपना जो काम अधूरा छोड़कर जो ज्ञानी जो मनुष्य हैं वो खुद ही आत्महत्या करने के लिए तत्पर रहे हैं और आत्महत्या करने पर बैठे हैं। सब झूठे हो गए हैं, सब झूठे हो गए हैं निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या, यानी कि ज्ञानी जो हैं, जो हर उनके निशानियों पर सही न लगे हैं, और मेरी निशाने चुक जाने के बाद तो क्या मैं कर सकता हूं। एक दूसरे का अभिभव, अभिभव का अर्थ है आदर, अभिभव का अर्थ है आदर।
एक नए भव को, भव भव यानी संसार, भव यानी संसार, यानी कि आज एक दूसरे को नष्ट करके एक नया संसार रचने की होड़ लगी हुई है इंसान के अंदर। इस युग में है संघर्ष निरंतर, हमेशा मानव कब फूक जगतगत वैभव को, और आज का जो मनुष्य है और वर्तमान को वैभव का नष्ट में अपना संघर्ष में लगा हुआ है। इतना सारा संघर्ष कर रहे हैं कि जारे पूरा का पूरा वैभव नष्ट होने के लिए तत्पर बने हैं। इस समय इस वातावरण में तहस नहस हो रहा विश्व, तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या, आपा यानी अहंकार, आपा यानी अहंकार, यानी जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो मेरा बचने का प्रश्न ही नहीं उठता, और मैं अपना प्रश्न किससे मैं बताऊं। तो दोस्तों, कवि ने, नरेंद्र शर्मा ने अपनी बात ये बताई कि एक तरफ युग है और दूसरी तरफ मैं हूं, दोनों के, मैं युग की बात करूं और मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं किसको बताऊं, ये प्रश्न किसी को, और मेरे बारे में कोई प्रश्न उठता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो पद हैं युग और मैं काव्य यहाँ पर समाप्त होते हैं, और मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूं।